मरने के बाद रिश्तेदार गंजे क्यों हो जाते हैं? प्रेगनेंसी में संभोग करें या ना करें? राजा को एड्स क्यों नहीं होता था? लड़कियों का खतना क्यों किया जाता है? ब्रा में एबीसी का क्या मतलब होता है? क्या मानव स्पर्म से जानवर प्रेग्नेंट हो सकते हैं? मरने के बाद रिश्तेदार गंजे क्यों हो जाते हैं? सर मुंडवाने के पीछे कुछ कारण है। शोकाकुल परिजनों को शोक करने के लिए 10 दिन सुनिश्चित किया गया है, जिस दौरान हर पवित्र कार्य और हर्षोल्लास से जुड़े कार्यक्रमों को तिलांजलि देनी होती है। पूजा पाठ पर भी रोक लगी रहती है। सिर्फ गरुड़ पुराण का ही पाठ होता है। शोक समय के बाद केश को भी अपवित्र मानते हुए उसका भी त्याग करने की व्यवस्था की गई है। शोक समय को पूरी तरह से दिव्यंतों की याद में निकालने से मनुष्य शीघ्रता से सामान्य अवस्था में आ जाता है। ये मनोवैज्ञानिक सत्य भी है। कुछ स्थानों पर रोने और विलाप करने के लिए रुदाली जैसी परंपराओं का अनुपालन किया जाता है। 13वीं के अनुष्ठानों के बाद पुनः सांसारिक दिनचर्या में लग जाने की प्रेरणा दी जाती है। जीवन को पुनः पटरी पर लाने के लिए इसका महत्व है। प्रेगनेंसी के दौरान संभोग करें या ना करें? हर गर्भवती महिला प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स कर सकती है, बशर्ते उसे प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग की समस्या ना रही हो। ये परहेज तब भी करना चाहिए अगर इससे पहले गर्भपात या मिसकैरेज हुआ हो। इसके अलावा अगर पहले समय से पूर्व डिलीवरी हुई हो तब भी सेक्स से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर अधिक मात्रा में वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा हो तब भी प्रेगनेंसी में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। यहाँ पर ध्यान देने बात है कि गर्भवती स्त्री को सेक्स टॉयज और लुब्रिकेंट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, खासकर ऐसे लुब्रिकेंट्स का जिनमें खुशबू आती हो, क्योंकि इनमें मौजूद केमिकल अजन्मे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गर्भावस्था की पहली तिमाही में सेक्स से परहेज इसलिए करना चाहिए क्योंकि इस समय होने वाली माँ को इन्फेक्शन का जोखिम बहुत ज्यादा होता है। साथ ही इन 3 महीनों में गर्भपात की घटनाएं भी सबसे ज्यादा होती हैं। राजा को एड्स क्यों नहीं होता था? एड्स का वायरस सबसे पहले 1981 में अमेरिका में पाया गया था। उससे पहले इसका कोई पता नहीं था कि ये होता था या नहीं। और ये कौन सा तथ्य है कि एक से अधिक पत्नियां हो तो एड्स हो जाता है? अगर किसी औरत को एड्स होगा तभी तो संक्रमण फैलेगा। एड्स का वायरस पहले इंसानों में नहीं होता था। पहले ये कुछ बंदरों की प्रजातियों में होता था। वक्त के साथ वायरस में बदलाव आता गया। 1981 में पहली बार अमेरिका में एड्स का मरीज देखा गया। जहां तक अन्य यौन जनित रोगों का सवाल है, राजाओं की पत्नियां केवल राजा से संबंध बनाती थी, हर किसी से नहीं। लड़कियों का खतना क्यों किया जाता है? इस प्रक्रिया में महिला योनि के एक हिस्से क्लिटोरिस को रेजर ब्लेड से काट दिया जाता है, या कुछ जगहों पर क्लिटोरिस और योनि के अंदरूनी त्वचा को भी आंशिक रूप से हटा दिया जाता है। इस परंपरा को लेकर विश्वास है कि महिला यौनिकता प्रतिसत्ता के लिए खतरनाक है और महिलाओं को सेक्स का लुत्फ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। माना जाता है कि जिस महिला का खतना हो चुका है वह अपने पति के प्रति ज्यादा वफादार होगी और घर से बाहर नहीं जाएगी। संयुक्त राष्ट्र की संस्था WHO के मुताबिक खतना 4 तरह का हो सकता है: पूरी क्लिटोरिस को काट देना, कुछ हिस्सा काटना, योनि की सिलाई छेदना या फिर बींधना। ब्रा में एबीसी का क्या मतलब होता है? सही साइज की ब्रा पहनना उतना ही जरूरी है जितना कि सही मर्ज में सही दवाई खाना। जी हाँ, यदि आप सही साइज की ब्रा नहीं पहनती हैं तो यह आपके लुक को खराब करेगी, साथ ही आपके हेल्थ पर भी बुरा प्रभाव डालेगी। भारत में 100 में से 80% महिलाएं गलत साइज की ब्रा पहनती हैं और इसकी वजह यह है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके ब्रेस्ट का साइज क्या है। अपनी ब्रा का साइज पता करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि 32B, 28C, 34A साइज का क्या मतलब है। तो आपको बता दें कि 28, 30, 32, 34 ये आपके ब्रेस्ट के नीचे की पसलियों का साइज होता है। इसे बेंड साइज कहते हैं। इसके बाद ये ABCD ब्रेस्ट साइज होता है। इसे कप साइज भी कहा जाता है। इसमें A छोटा और D बड़ा साइज होता है। क्या मानव स्पर्म से जानवर प्रेग्नेंट हो सकते हैं? हो सकता है वह मानव बीमारी ग्रस्त हो तो पशु में भी बीमारी हो जाए। गर्भधारण नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक प्रजाति का शुक्राणु अपनी प्रजाति के अंडाणु को ही निषेचित करता है।